गॉड से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। अब ये तो पता लग जाता है कि चलो नहीं होता, लेकिन काहे नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? तो उसका रीजन सुनो बड़ा डिटेल। ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा ना, मैंने किसी किताब से पढ़ा। ये तो जब ध्यान दोगे, अपने कॉन्शियसनेस को यूज करोगे, अपने आप चीजें पता लग जाती, अपने आप लॉजिक समझ में आ जाता है। तो गॉड से पहले दा क्यों नहीं लगता? क्योंकि द का हम प्रयोग करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर व्यक्ति कौन होता है? पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, वी यूज द इन दैट केस। मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है इस पे। तो द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एक व्यक्ति विशेष या चीज विशेष के बारे में बात करते हैं। विशेष क्या होता है? विशेष होता है जिस पर्टिकुलर चीज जैसे और भी हो, लेकिन वो कुछ खास हो, इसलिए हमने उसको पर्टिकुलर बनाया। उसके जैसे और भी हैं, जैसे डिक्शनरीज बहुत सारी हैं, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सफोर्ड देन आई विल से कि आई बिलीव द डिक्शनरी। द डिक्शनरी मतलब दैट ऑक्सफोर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसको भी मैंने मेंशन किया। तो डिक्शनरी तो बहुत सारी हैं। गॉड से पहले दा इसलिए नहीं लगता क्योंकि भगवान और है नहीं ना, एक ही है परमात्मा। तो जब उसके जैसे और होते, फिर उसमें से हम एक की बात करते तो हम दा गॉड लगाते, लेकिन उसके जैसे तो है ही नहीं। वो अपने आप में एकमात्र है और वो खुद ही स्पेशल है, खुद ही पर्टिकुलर है, बिना दा के ही पर्टिकुलर है, इसलिए वो दा लगता नहीं। अब ये भी ध्यान रखना, गॉड मतलब दो होते हैं, मीनिंग इसके दो होते हैं। एक गॉड होता है परमात्मा, भगवान, वाहेगुरु या फिर खुदा, हम उसको बोलते हैं अल्लाह। ठीक है? अगर आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, खुदा के बारे में बात कर रहे हैं, फिर गॉड का जी कैपिटल रहेगा। गॉड का जी हमेशा कैपिटल रहेगा जब भी उसका मतलब होगा परमात्मा, भगवान, अल्लाह या खुदा। ठीक है? अगर गॉड शब्द का मतलब आपने देवता के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि गॉड का मतलब देवता भी होता है, जैसे गॉड गणेशा। ठीक है? तो जब आपने देवता के लिए इस्तेमाल किया, फिर गॉड का जी छोटा कर देना है। दिस इज द डिफरेंस। उसमें फिर दा लगा सकते हैं, क्योंकि देवता तो बहुत सारे हैं। अब देखो हिंदुज्म के हिसाब से कितने सारे देवता हैं, है ना? जल देवता भी होते हैं, अग्नि देवता भी होते हैं, और भी जो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें जिनसे मिली, उन सभी को हम देवता कह के सम्मान करते हैं। तो देवता तो बहुत सारे हैं, उसमें से अगर हम एक पर्टिकुलर की बात करेंगे, वी यूज द गॉड। बट वेन यू टॉक अबाउट द सुपर नेचुरल पावर, जिससे ऊपर कोई नहीं है, उसकी कोई मूर्ति, कोई फोटो नहीं है, क्योंकि वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फोटो बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए कोई आकार बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका तो कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको निरंकार भी बोलते हैं। इसका कोई आकार नहीं है। तो जब आप उस सुप्रीम की बात करोगे, सुपर नेचुरल पावर की बात करोगे, टॉप मोस्ट जो पावर है उसकी बात करोगे, ऑल माइटी, जिसके ऊपर, जिसके अंदर सारी ताकतें हैं, ऑल माइटी, ऑल माइटी भी बोलते हैं उसे। तो ऑल माइटी मतलब जिसके अंदर सारी ताकतें हैं। माइट का मतलब होता है शक्ति, माइट मतलब ताकत, शक्ति। और ऑल माइटी जिसके अंदर सारी, ऑल, सारी माइट, सारी शक्तियां हैं, तो वो ऑल माइटी है, सर्वशक्तिमान। जो ताकतवर होता है उसको बोलते हैं माइटी। हम बचपन में पढ़ते थे ना, माइटी माउस, एक कहानी थी माइटी माउस, वो बड़ा ताकतवर चूहा था। ठीक है? फिर बेचारे की एक दिन शादी हो गई। तो माइटी मतलब ताकतवर। तो भगवान को क्या बोलते हैं? ऑल माइटी गॉड। ऑल माइटी मतलब जिसके अंदर सारी ताकतें हैं, सारी शक्तियां हैं। तो जब आप उसकी बात करोगे, इन दैट केस वी यूज गॉड और जी कैपिटल, चाहे सेंटेंस के बीच में आए या लास्ट में। शुरुआत में तो आएगा ही कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस हैज टू बी कैपिटल। लेकिन अगर बीच में आता है और लास्ट में, तो हम स्मॉल करते हैं। लेकिन अगर परमात्मा के बारे में बात करें तो जी का कैपिटल, सॉरी, गॉड का जी जो है वो कैपिटल रहेगा, चाहे बीच में है, लास्ट में। अब एक और बड़ी ध्यान देके चीज सुनना, परमात्मा के लिए ही शब्द का प्रयोग करते हैं, शी का नहीं। अब देखा जाए वो निराकार है, उसका आकार ही नहीं है। तो जब आकार ही नहीं है तो मेल या फीमेल कैसे हुआ? वो तो ना मेल है ना फीमेल है परमात्मा का। तो जब आकार ही नहीं बोला, उसको निराकार बोल दिया, तो किस बेस पे उसको मेल या फीमेल कहते हैं? मेल फीमेल तो है ही नहीं वो। लेकिन फिर भी उसके लिए हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं। उसका रीजन ये है, जब इंसान ने बोलना है, परमात्मा के बारे में बात करनी है, When we have to talk about God, तो हमारे पास भाषा है, भाषा का सहारा से ही हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। और भाषा में हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक ही और एक शी। थर्ड पर्सन के लिए बात करने के लिए या तो स्त्रीलिंग यूज करेंगे या पुलिंग यूज करेंगे उसके लिए। हिंदी मेरी गड़बड़ है शायद, पता नहीं, पुरुषलिंग होता है, पुलिंग नहीं शायद, है ना? या पुलिंग भी होता है, आई थिंक। हिंदी कमजोर है, मीनिंग समझ जाना भाई की, फील समझ जाना। ठीक है?
तो हमारे पास हिंदी में बात करने के लिए, किसी भी भाषा में बात करने के लिए वो नहीं है कि हम निराकार के लिए क्या यूज करें। तो जब हम बात करते हैं हिंदी में भी हम ये बोलते हैं भगवान सबकी मदद करता है, भगवान सबका सहारा बनता है, जो अपना मदद करते हैं उसकी मदद भगवान करता है। ये नहीं बोलते भगवान अच्छी है, भगवान मदद करती है, ऐसा नहीं बोलते। मेल टोन लेकर चलते हैं। असल में वो मेल नहीं है, वो फीमेल भी नहीं है, वो बियॉन्ड जेंडर है, जेंडर के पार है। तो हम मेल टोन फिर यूज क्यों करते हैं? अब बहुत अच्छा पॉइंट है, ये वही बात बता रहा हूं फिर से कि किताबी नहीं है, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगी। इस पूरी दुनिया के अंदर मेल्स ज्यादा हैं, पूरे वर्ल्ड में पुरुषों की जो तादाद है वो ज्यादा है, इसलिए जो एनवायरमेंट है वो मेलिश है, वो पुरुषनुमा है। अब जो ज्यादा तादाद जिसकी होती है, एनवायरमेंट भी वैसा सा ही होने लगता है। डोमिनेंस जिसका होता है वो प्रभाव भी उसी का ही पड़ता है, क्योंकि जो ज्यादा तादाद में वो प्रभावशाली होगा। उस वजह से ये नेचुरल काम करता है हमारा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरल। इसलिए हमारी टोन जो है वो भी पुरुष वाली टोन बन जाती है। तो जो जनरल टोन होती है वो पुरुष वाली टोन होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बंदा आता है और वो मुझसे, मेरे से कोर्स के लिए पूछता है, तो बंदा तो औरत भी हो सकती है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर कोई बंदा आता है, ये नहीं बोला अगर कोई बंदा आती है। अगर वो पूछती है तो फिर लगेगा मैं औरतों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने ये कहा अगर कोई बंदा आता है, तो लगेगा हाँ सर सभी के बारे में एक जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल टोन के लिए भी पुरुष वाली टोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से भगवान के लिए ही शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी हम पुरुष वाली टोन यूज करते हैं। अब इंग्लिश का पॉइंट सुनो। जब भी भगवान के लिए अब ही, हिज या हिम लगाओगे, जब भी परमात्मा के लिए ही, हिज या हिम लगाओगे, उसका एच कैपिटल रहेगा, चाहे सेंटेंस के बीच में आए या लास्ट में आए। एच कैपिटल मतलब भगवान, परमात्मा। एच छोटा मतलब इंसान। अब जैसे प्रीति ने मेरे को टेक्स्ट किया, कहती है सर मुझे पता लगा है कि आप तरुण के साथ कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। मैंने कहा हाँ यार, उसने बड़ा अच्छा मेरे को प्रपोजल दिया। कहती है सर चोर है एक नंबर का, मेरे बहुत पैसे खा गया वो, बिल्कुल मत करना उसके साथ बिजनेस। अब मैंने प्रीति को बोला, मैंने कहा प्रीति मैं तो उसको एडवांस दे चुका हूं। कहती है सर कुछ भी करके एडवांस ले लो। अब मैंने इसको लिख के भेजा, मैंने कहा आई बिलीव हिम। अब आई बिलीव हिम, अब प्रीति ने अपनी चारों आंखों से देखा कि हिम का एच बड़ा था, तो इसका मतलब प्रीति को समझ में आ गया कि सर कह रहे आई बिलीव हिम गॉड। लेकिन अगर मैं मोटिव ग्रूम से नहीं पढ़ा हुआ और मुझे ये पॉइंट नहीं पता, तो मैं लिख दूंगा आई बिलीव हिम और एच छोटा, तो प्रीति को गुस्सा आ जाएगा, कहेगी एक तो मैं हेल्प कर रही हूं, ऊपर से कह रहे हैं आई बिलीव हिम, तो जाओ फिर उस पर विश्वास करो, भाड़ में जाओ, है ना। तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आई बिलीव हिम एच बड़ा, आई बिलीव हिम एच छोटा, हिम का। वी ऑल आर लिविंग इन हिज वर्ल्ड, हम सभी उसकी दुनिया में रह रहे हैं, तो एच बड़ा, हिज वर्ल्ड। अब प्रीति ने कहा कि सर आपने उसके साथ डील तो तोड़ दी। नेक्स्ट डे मेरी फिर प्रीति से बात हुई, मैंने कहा प्रीति मैंने डील तोड़ दी। मैंने कहा पर मुझे डर है कि वो मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे, वो ब्लेड मार आदमी, मुंह में ब्लेड लेके घूमता है। तो कहती है सर उसका कोई राज नहीं, अब उसकी दुनिया में रह रहे, पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देना। सो वी आर नॉट लिविंग इन हिज वर्ल्ड, एच छोटा, क्योंकि तरुण की बात हो रही है। वी आर नॉट लिविंग इन हिज वर्ल्ड, बंदे के लिए, वी आर लिविंग इन हिज वर्ल्ड, एच बड़ा। तो ये बड़ा बारीक पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना। जो कोटेशंस वगैरह होती है ना, उसमें देखना अगर कभी एच बड़ा होगा तो इसका मतलब भगवान, परमात्मा। मेरी कोई मोटिवेशनल वीडियोस है ना जो, उनमें भी देखना जब नीचे सबटाइटल्स होते हैं, उसमें अगर कभी एच बड़ा होगा तो समझ जाना परमात्मा। तो बड़ा डिटेल्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका लॉजिक ये है। तो वैसे परमात्मा ना मेल है ना फीमेल है। अभी एक रियल जूस आता है ना, रियल जूसेस, उसका एक पीछे लिखा हुआ था कि इट बूस्ट्स हिज एनर्जी। तो उसके ऊपर एक 10वीं क्लास की लड़की थी, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने उसके मालिक को ईमेल कर दिया कि आपने हिज एनर्जी क्यों लिखा, क्या लड़कियां पिएंगी रियल जूस तो क्या उनके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, आप तो भेदभाव कर रहे हो लड़का लड़की में। तो रियल जूस के मालिक ने उससे माफी मांगी और फिर अपने बोला कि हम नेक्स्ट जो प्रिंट हमारा लॉट होगा उसमें हम हिज स्लैश डाल के हर लिख देंगे। ये दोनों ही मूर्ख थे और ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया। जब हम एक जनरल बात करते हैं तो हम मेल टोन यूज करते हैं, उसमें हिज ठीक था, उसका मतलब लड़का ही नहीं है, उसका मतलब लड़कियां भी है, वो जनरल बात है। जैसे मैंने कहा इफ समबडी कम्स टू माय इंस्टीट्यूट आई टेल हिम द कोर्स डिटेल्स,
अगर कोई मेरे इंस्टीट्यूट में आता है, अब वो तो औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, तो मैं उसे कोर्स की डिटेल्स बताता हूं, तो मैं उसे के लिए हिम लगाएंगे। यहां पे 3 ऑप्शंस होती है हमारे पास। इफ समबडी कम्स टू माई इंस्टीट्यूट, अगर कोई मेरे इंस्टीट्यूट में आता है, आई टेल हिम, पहला ऑप्शन हिम लगा दो। यहां पे एच छोटा ही आएगा क्योंकि हम इंसानों के लिए बात कर रहे हैं, वो गॉड वाला पॉइंट खत्म हो गया, हम दूसरे पॉइंट पे आ गए। तो आई टेल हिम द कोर्स डिटेल्स। दूसरा ऑप्शन, आई टेल हिम और हर द कोर्स डिटेल्स, तो हर भी लगा दो, अब लिखने में हिम स्लैश हर, आई टेल हिम और हर द कोर्स डिटेल्स। तीसरा ऑप्शन, इफ समबडी कम्स टू माई इंस्टीट्यूट, आई टेल देम, स्टार्टिंग में समवन सिंगुलर है लेकिन फिर भी यहां पे देम चलेगा। इफ समवन कम्स टू माई इंस्टीट्यूट, आई टेल देम, ये थर्ड ऑप्शन, आई टेल देम द कोर्स डिटेल्स। तो जब हम एक जनरल बात करते हैं, हम जनरली मेल टोन लेके चलते हैं, हिम लगाएंगे, आई टेल हिम और हर, आई टेल देम, ये तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब जनरल बात होती है तो मेल टोन चलती है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है प्रेजेंटली। अगर कल से औरतों की तादाद ज्यादा हो गई, फीमेल डोमिनेंस ज्यादा हो गया, तो फिर धीरे धीरे भाषा ऐसी ही हो जाएगी औरतों वाली। फिर लोग बोलेंगे भगवान कितनी अच्छी है, भगवान सुन लेती है सबकी, फिर ऐसे लगेगा। अब देखो अजीब लग रहा है लेकिन तब नॉर्मल लगेगा, क्योंकि तब फीमेलिश टोन होगी। ठीक है, सो दैट्स द लॉजिक। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना काफी। आपको होमवर्क मिल जाएगा खुशी खुशी अच्छे से मस्त तरीके से सीखने के लिए, सिर्फ कॉपी किताब भरने के लिए नहीं, एक एक सेंटेंस को अच्छे दिल से करना सीखने के लिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट हो, आप लाइफ में उसको यूज करो, मजा आए उसका, एंजॉय करो उसको। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।